हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, इसलिए वन का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 3214 किलोमीटर, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन ए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये है 876 किलोमीटर है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी। ध्रुव की दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, तो ये है 15,200 किलोमीटर है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में स्थित है? तो ये है 9, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी पूछ रहा है, तो ये है गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। अगर सबसे कम पूछता तो ये गोवा का होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। और यहीं पे पूछता किस राज्यों से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर गुजरती है, जबकि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्मू द्वीप का, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी, जम्मू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? इंडिया शब्द का प्रयोग तो ये ग्रीक भाषा में किया गया है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी, इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ ये ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड ये सबसे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा के द्वीपों के सहित 75 16.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ये आधारित है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है झारखंड से, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन डी, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन सी,
भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कौन सा है? तो ये है 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8.48 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो ये स्थित है इलाहाबाद के समीप में स्थित है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप स्थित है स्थानीय समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10.7%, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? पर्वत और पहाड़ियाँ पूछ रहा है, तो ये है 29.3%, इसलिए 22 का हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है शायद, नहीं वो दूसरा है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो ये है 27.7% पठार का विस्तार है, इसलिए 23 का हो ऑप्शन सी, 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में इस सबसे दूर स्थल कौन सा है? दक्षिण में पूछ रहा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पूछ रहा है, तो पार्सन पॉइंट, लाहेंचिंग, पिंगले मेरियन पॉइंट, तो ये है इंदिरा पॉइंट का नाम है ऑप्शन सी, पिंगले पॉइंट। ये सभी इंदिरा पॉइंट का नाम है, इसलिए 25 का हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है, तो ये 6100 होगा, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो ये स्थित है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो ये सीमांकित की गई है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूरस्थ पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ये बनाता है म्यांमार, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन बी, म्यांमार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांकित आर्थिक क्षेत्र संकलन क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 200 मील, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन बी, 200 मील की दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो उत्तरी भाग पूछ रहा है, तो ये है इंदिरा कौल, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन डी, इंदिरा कौल सर्वाधिक उत्तरी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 43%, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन डी, 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये आपस में पृथक किया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित होता है?
स्थित है? तो ये है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान के समीप, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप एक द्वीप है तो ये है एक प्रकार का गुजरात के तट पर स्थित है, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पूछ रहे नहीं लगती है, तो ये श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ लगती है, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है स्थित है? तो ये है 12 मील की दूरी पर, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन ए, 12 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है 24 मील की दूरी तक, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये श्रीलंका शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो ये करती है पाक जल संधि, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ये पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी होती है? तो ये है मैकमोहन रेखा, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच पूछ रहा है तो ये मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी पूछ रहे हैं तो ये है गोवा। अगर सबसे लंबी तट रेखा तो ये गुजरात होता, यहाँ पे सबसे छोटी पूछा है तो ये गोवा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन्स टाइम में कितना का अंतर होता है? तो ये होता है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 46 का ऑप्शन सी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच का समय होता है 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप स्थित है? तो ये स्थित है खंबात की खाड़ी में, इसलिए 47 का ऑप्शन बी, द्वीप स्थित है खंबात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो ये है रामेश्वरम, इसलिए 48 का हो ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है ये रामेश्वरम नदी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? तो ये है 36, इसलिए 49 का ऑप्शन सी, 36 द्वीपों की संख्या है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को क्वेश्चन वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।